ये डिजिटल अरेस्ट का मामला है जिसमें एक सीनियर सिटीजन महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ है। उनको एक कॉल आती है, उनको फिर वीडियो कॉल पे लिया जाता है और फिर उनको बताया जाता है उनका अकाउंट गलत एक्टिविटीज़ के साथ लिंक है। अगर आप वो इतना पेमेंट कर देंगे तो आपका अमाउंट के सेफ कस्टडी में रखा जाएगा और आपको इससे बरी कर दिया जाएगा। 1 करोड़ का करीबन फ्रॉड हो गया। तब उनको रियलाइज़ हुआ, उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया तो हमने उनका इनिशियली जितना पैसा फ्रीज़ हो सकता था वो कराया, जो कि करीबन 36 लाख है। चला जो फ़ोन नंबर से फ़ोन आ रहा था वो लुधियाना से इशू थे, तो वहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेशन करी, रेड्स करी, वहाँ से कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हैं। और फिर ये नंबर क्योंकि मेरठ में एक्टिव थे तो वहाँ पे रेड करने पर हमें कुछ सिम बॉक्सेस नाम के डिवाइसेस मिले, जिससे कि इंटरनेशनल कॉल को 2G कॉल में कन्वर्ट करके ये लोग कॉल सेंटर की तरह कॉल्स कर रहे थे। एक लड़का हमारा अमृतसर से गिरफ्तार है, शुभम नाम का, जो वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में इनसे जुड़ गया और फिर चाइना से उसको ये सिम बॉक्सेस की सप्लाई आने लगी और US डॉलर में वो पैसे रिसीव करने लगा। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਪੀ ਸਾਈਬਰ ਨੇ। ਮੈਮ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ किस तरीके की मोडस ऑपरेंडी सी इन्हां दी? ये डिजिटल अरेस्ट का मामला है जिसमें एक सीनियर सिटीजन महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ है। उनको एक कॉल आती है, उनको फिर वीडियो कॉल पे लिया जाता है और फिर उनको बताया जाता है उनका अकाउंट गलत एक्टिविटीज़ के साथ लिंक है। अगर आप वो इतना पेमेंट कर देंगे तो आपका अमाउंट के सेफ कस्टडी में रखा जाएगा और आपको इससे बरी कर दिया जाएगा। और जब हमें उन्होंने 1 करोड़ का करीबन फ्रॉड हो गया तब उनको रियलाइज़ हुआ, उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया तो हमने उनका इनिशियली जितना पैसा फ्रीज़ हो सकता था वो कराया, जो कि करीबन 36 लाख है। उसके बाद तफ्तीश में पता चला जो फ़ोन नंबर से फ़ोन आ रहा था वो लुधियाना से इशू थे, तो वहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेशन करी, रेड्स करी, वहाँ से कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हैं। और फिर ये नंबर क्योंकि मेरठ में एक्टिव थे तो वहाँ पे रेड करने पर हमें कुछ सिम बॉक्सेस नाम के डिवाइसेस मिले, जिससे कि इंटरनेशनल कॉल को 2G कॉल में कन्वर्ट करके ये लोग कॉल सेंटर की तरह कॉल्स कर रहे थे। वहाँ से गिरफ्तारियाँ हैं और एक लड़का हमारा अमृतसर से गिरफ्तार है, शुभम नाम का, जो वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में इनसे जुड़ गया और फिर चाइना से उसको ये सिम बॉक्सेस की सप्लाई आने लगी और US डॉलर में वो पैसे रिसीव करने लगा। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪੂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ? क्योंकि जब उन महिला को पता चला कि 1 करोड़ रुपए दे चुकी हैं और फिर भी चल रहा है, बीच बीच में उनको कॉल आ रहा है, तो उन्होंने हमें बताया। फिर हमने अपना एक पुलिस कांस्टेबल वहाँ पे बिठाया, जिससे कि हम देख सकें वो किस तरह से कॉल कर रहे हैं। उसको हमने कैप्चर भी किया और हमारे पास काफ़ी सारे क्रिमिनल डेटाबेस हैं जिसमें हम उसको सर्च भी कर रहे हैं कि वो कहाँ से लोकेटेड है, कहाँ से बिलोंग करता है। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਓਵਰ ਏਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਗੇ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 75 ਦੀ ਏਜ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਨਾਲ? इतना तो ये लोग सर्वे करके ही टारगेट कर रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन हैं और जो ज़्यादातर अकेले रह रहे हैं, बच्चे जिनके दूर हैं, उनको ही टारगेट किया जा रहा है। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? अभी हमने नोटिस करा हुआ है टीम को आकर ज्वाइन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।